उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है मुजफ्फरनगर। और मुजफ्फरनगर गांव से ही एक लगा हुआ गांव है शाहडब्बर। शाहडब्बर का एक पुलिस कांस्टेबल सचिन राठी की एक हिस्ट्री शीटर की गोली के द्वारा मौत हो जाती है। और उसकी मौत के बाद जब उसके शरीर को ले जाया जा रहा था तो उसकी मंगेतर जिसके साथ उसकी शादी 5 फरवरी 2024 को होना तय था, वो बीच में आकर एक सवाल करती है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि किसी व्यक्ति के पैर पर, जांघ पर गोली लगने से उसकी मौत कैसे हो सकती है, उसे तो बचाया जा सकता था। ये बात मेरे और कई लोगों के मन में सवाल कर रहा है। और इस सवाल के बाद प्रशासन के ऊपर सवाल उठता है कि उसको इस क्या सच वाकई में उस जांघ में गोली लगने से उसकी मौत हुई है या बात कुछ और है। आज हम उसी मुद्दे के बारे में बात करने जा रहे हैं कि सचिन राठी पुलिस कांस्टेबल की मौत हुई कैसे, और इसके पीछे जो एक हिस्ट्री शीटर था उसने क्या किया, और उसकी वो किस तरीके से अपने आप को बचा रहा था और किस तरीके से पुलिस कांस्टेबल को अपनी जान गंवानी पड़ी। नमस्कार, मेरा नाम आयशा मेमन थापा है। आज हम बात करने वाले हैं सचिन राठी की मौत से रिलेटेड एक हिस्ट्री शीटर के बारे में। ये यूपी के कन्नौज, जिला कन्नौज के पास एक गांव लगता है विशुनगढ़, और विशुनगढ़ का एक एरिया है धरनी धीरपुर नगरिया, वहीं का रहने वाला था यह अशोक यादव। इसके कई नाम थे, अशोक यादव, मुन्ना यादव और मुनवा यादव। इन तीनों नाम उसके ही थे, वो तीनों नाम से जाना जाता था। मगर अगर तीनों में से कोई नाम अगर कोई प्रचलित था तो वह था मुनवा यादव। मुन्ना यादव की कहानियां इस कदर है कि 5 सितंबर 1998 से इसके ऊपर आरोप चालू होता है। ये छोटी मोटी गुंडागर्दी किया करता था, लोगों से रंगदारी वसूल किया करता था, मारपीट गुंडागर्दी करना इसको पसंद था। ये उसका एक तरीके का उसका एक रहने का तरीका था। मगर रंगदारी वसूल करने जाया करता था। तो जब एक व्यक्ति होता है राम सरोवर, उससे वो रंगदारी वसूल करने जाया करता था। बट एक रोज 5 सितंबर 1998, उस दिन वो रंगदारी नहीं दे पाता, उनके बीच में कुछ बात होती है और बातों ही बातों में वो राम सरोवर की हत्या कर देता है, उसकी जान ले लेता है। राम सरोवर जी की मौत के बाद गांव में हल्ला मच जाता है कि मुनवा ने या अशोक ने या मुन्ना यादव ने एक हत्या कर दी है। और अब वो छोटा मोटा गुंडा से एक हत्यारा बन चुका था। लोग उससे खौफ खाने लगे, लोग घबराने लगे कि ये हत्या ऐसे खुलेआम कैसे कर सकता है। इसके बाद कुछ कुछ दिनों के बाद मुनवा जो है वो गिरफ्तार हो जाता है राम सरोवर की हत्या के जुर्म में, और उसके जो कई भाई साथी होते हैं वो लोग भी अरेस्ट हो जाते हैं। मगर उसके बाद जो राम सरोवर की फैमिली थी वो संतुष्ट नहीं थी उनके गिरफ्तारी से भी, उन्हें बदला चाहिए था। वो लोग अपने भाई राम सरोवर है उसकी मौत से काफी शौक में थे, और वो लोग उसकी जान लेना चाहते थे मुनवा यादव की। मगर वह उस समय पुलिस के कब्जे में था। तो वो लोग कुछ दिनों के बाद 17 अक्टूबर 1998 में जो राम सरोवर का भाई होता है राम प्रकाश, जो कि एक शिक्षक भी होता है, और उसने सुनील यादव जो कि अशोक यादव, मुनवा यादव जो है जो जिसने हत्या की थी राम सरोवर की, उसका भाई होता है सुनील। और राम प्रकाश जो कि राम सरोवर का भाई होता है, उसने सुनील की बदले के उसमें जान ले ली। और जो सुनील यादव था ये मुनवा का सगा भाई था। अब मुनवा इसके बाद वह ये लगातार ये चेन जारी रहता, क्योंकि उसने उसके भाई की हत्या की तो इसने राम प्रकाश जो कि एक शिक्षक था, अध्यापक था, लोग सदमे में थे कि एक अध्यापक ने किसी की जान ले ली है, मगर वो अपने भाई की मौत का बदला ले रहा था। इसके बाद अब मुनवा को बदला लेना था। अब मुनवा इसी ताक में था और वो लगातार पे रोल के लिए अर्जी डाल रहा था कि उसे पे रोल पर वह बाहर आ जाए और जाकर अपना बदला ले। मगर उसकी अर्जी लगातार खारिज हो रही थी क्योंकि उसने एक हत्या की थी। उसके बाद उसके मौका मिलता है तकरीबन उसकी गिरफ्तारी और उसके भाई के मौत के 9 महीने बाद, जब उसकी एक बहन की शादी होती है। साल होता है 1999, मई का महीना होता है। वो पे रोल पर बाहर आ जाता है बहन की शादी के बहाने। मगर क्योंकि वो पे रोल पे था तो उसके साथ हथियार के साथ
कांस्टेबल भेजे जाते हैं, जो लोग उस पर 24 घंटे निगरानी रखते हैं। वो शादी अटेंड करवाकर उसे वापस लेकर जाते, मगर क्योंकि तो मुनवा को आज़ादी चाहिए थी, वो तो पेरोल तो और बहन की शादी तो केवल एक बहाना था उसके लिए, तो उसने अपने साथ आए हुए कांस्टेबल को नशीली चीज़ें खिलाई और उन्हें बेहोश या बेसुध करके उनकी राइफलें छीनकर वो वहाँ से फरार हो जाता है। जब उन कांस्टेबल को होश आता है तो वो मुनवा यादव वहाँ से फरार हो चुका होता है। उसके बाद वो गायब ही रहता है, फरार ही रहता है। पुलिस उसे लगातार खोजती है, मगर वो हाथ नहीं आता। साल 2000 आता है और साल 2000 में वो अपने ही गांव में आकर एक घर में रात के समय घुस जाता है और ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगता है। उस हमले के बाद 3 लोग घायल हो जाते हैं। उनका नाम होता है रक्षपाल, अवधेश और गुडकन। ये तीनों उनकी मौत तो नहीं होती, मगर वो लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और उसके बाद पुलिस उसे लगातार ढूंढ रही होती है कि ये उनके लिए एक तरीके से जो मुन्ना यादव था, ये अशोक यादव था, एक सिर दर्द बन चुका था, क्योंकि ये लगातार गलतियां कर रहा था। इसने राइफलें छीनी, ने कांस्टेबल को बेहोश किया, अब ये 3 लोगों को घायल कर चुका था। एक मर्डर का आरोप इस पर पहले ही चल रहा था और छोटी मोटी गुंडागर्दी के तो कई आरोप उसके ऊपर कई सालों से चल रहे थे। अब मुनवा जो था, इसके अंदर एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस आने लगता है। ये इतने लोगों को घायल करने के बाद भी पुलिस के हाथ नहीं आ रहा था। अब इसने अपनी एक गैंग बना ली थी। अभी जो भी करता अकेले नहीं करता, इसके दूर के भाई, इसके दोस्त यार, इसके साथी गुंडागर्दी सब मिलकर एक गैंग बना चुके थे। अब इसने इसने एक और हत्या की साल 2000 में। कुशलपुर गांव के एक अरविंद नाम का व्यक्ति था, इसने उसकी भी हत्या करी और उसके बाद ये फिर से फरार हो जाता है। उसके बाद कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद पुलिस को सूचना मिलती है कि उसे उडेलापुर गांव में देखा गया है। पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी कर ली थी। उस तक ये सूचना पहुंच चुकी थी कि पुलिस उसे घेर चुकी है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, मगर उसने अपनी चालाकी दिखाते हुए किसी तरह से पुलिस को चकमा देकर, मगर उसने एक ये सोचा कि अगर ये राइफल्स मेरे साथ जो है 2-3 सालों से, इनकी वजह से पुलिस मुझे पकड़ना चाहती है, तो उसने वो राइफलें वहीं छोड़कर और वो एक बार फिर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है और पुलिस को उनकी राइफलें तो वापस मिल जाती है, मगर मुन्ना यादव उनके हाथ से फिर से जा चुका होता है। इसी तरह से साल 2002 आ जाता है। साल 2002 में आने के बाद उसके अंदर से अपने भाई सुनील यादव, जिसकी हत्या राम सरोवर के भाई राम प्रकाश ने ली थी, जो कि एक अध्यापक है, उससे उसके बदले की आग अभी तक खत्म नहीं हुई थी। वो लगातार उसे बदले लेने की कोशिश कर रहा था और जब साल 2002 में जो राम प्रकाश होता है, अध्यापक होता है, वो जमानत पे या पेरोल पर बाहर आया हुआ होता है, तो वो उसकी हत्या कर देता है। अब इसने पहले राम सरोवर की हत्या की, जिसके बदले में राम प्रकाश ने इसके भाई सुनील यादव की हत्या की थी। और अब इस मुन्ना यादव, जो कि एक गैंगस्टर बन चुका था अभी तक, इसने अपने भाई की बदला लेने के लिए राम प्रकाश की भी जान ले ली थी। इसके बाद वो फिर से फरार हो जाता है। 2003 में मथुरा की जो पुलिस होती है, वहां पर उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, मगर कुछ महीनों के बाद वो जमानत पर वापस फिर से आ जाता है। इसके बाद वो अपने गांव में ही रहता है और अपने गांव में अपना जो एक गुट था उसको बड़ा करता है। अब इसका हाथ ये मतलब कुछ भी कर कर लगातार जमानत पर बाहर आ जाया करता था और इसने एक तरीके से अपना एक गैंग बना लिया था। इसने अपनी पत्नी श्यामा देवी को इलेक्शन में खड़े करने के लिए कहा। इसने श्यामा देवी को इलेक्शन में खड़ा किया और जो 5 कई गांवों को मिलाकर जो पंचायत होती है, उसका उसने अपनी पत्नी को प्रधान बनवाया और कई वोटों से जीतने के बाद उसकी पत्नी श्यामा देवी वहां की प्रधान बन जाती है। इसके बाद जो उसका दबदबा था गांव में और बढ़ जाता है। एक तो वो पहले से ही एक गैंगस्टर रहा था, उसकी पहुंच थी और अब उसकी वाइफ जो थी वो वहां की प्रधान बन चुकी थी। इस तरह से लगातार साल 2015 आ जाता है और साल 2015 से 2021 तक उसका और उसकी बीवी का बहुत दबदबा और जलवा होता है उनके गांव और आसपास के इलाकों में, क्योंकि एक तो वो प्रधान, ऊपर से इसकी पहुंच, और लोग इससे कई खौफ भी खाते थे क्योंकि ये इसका कोई भरोसा नहीं था, ये आते चलते मर्डर करता रहता था। इसने 3.5 बीघे में अपनी एक बड़ी सी कोठी तैयार की थी। उस कोठी के आसपास किसी का घर नहीं था, केवल गेहूं के खेत थे और वहां पर उसने अपने घर को चारों तरफ से सीसीटीवी लेंस करके रखा था।
कड़ी निगरानी रखी जाती थी, स्पेशली उसकी पत्नी के द्वारा पल-पल की खबर रखी जाती थी कि कहीं कोई घर की तरफ आ तो नहीं रहा, कहीं कोई खतरा हो तो नहीं रहा। इसी बीच पुलिस को खबर मिलती है कि वो अपने कोठी में है, तो पुलिस चारों तरफ से घेरा करके 25 दिसंबर 2023 को उस पर हमला करती है, उसे अरेस्ट करने को जाती है। और क्योंकि उसकी वाइफ जो थी लगातार सर्विलेंस रखती थी उसके घर के बाहर और आगे आने वाले जितने एरिया थे, क्योंकि 3.5 बीघा के आसपास और कोई एरिया नहीं था, वो दूर दूर तक उसने सीसीटीवी कैमरास लगा के रखे थे। और जब उसकी पत्नी ने उसे सूचना दी कि आपकी अरेस्ट की तैयारी लग रही है, लगातार वो लाइव अपडेट दे रही थी वहां से कि कौन कहां से किस एंगल से आ रहा है। और इसी बीच जब पुलिस आती है तो वो लगातार फायरिंग करने लगता है। मुन्ना यादव हिस्ट्री शीटर लगातार फायरिंग करता है। उधर से पुलिस भी 10 राउंड फायरिंग पुलिस तरफ से होती है और उसकी तरफ से कई घंटे लगातार करीबन 3 से 4 घंटे तक ये सिलसिला चलता है। और इसी मुठभेड़ में कह सकते हैं, इसी गोली के आड़ में जो सचिन राठी है उसके जांघ पर एक गोली लग जाती है। पुलिस भी अपनी तरफ से डिफेंस कर रही थी, मगर पुलिस का मकसद था उन तीनों को सही सलामत अरेस्ट करना। मगर मुन्ना यादव न आव दिख रहा था न ताव, उसने लगातार पुलिस पर गोलियां चलाई, जिस पर एक कांस्टेबल को गोली लगी। इसी बीच जो उसका बेटा था मुन्ना यादव का, उसके पैर पर गोली लगती है, जो कि पुलिस सोचकर लगाती है कि कहां पर लगाने से ज्यादा नुकसान न हो। उन्होंने निशाना लगाकर उसके पैर के ऐसी जगह पर लगाया जहां से उसकी जान तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती थी। उसकी पत्नी सकुशल अरेस्ट हो जाती है बिना किसी गोली खाए। और वो जो मुन्ना यादव था, आखिरकार 4 घंटों के बाद उसे भी पैर पर गोली लगती है और वो भी अरेस्ट हो जाता है। इसके बाद जो सचिन राठी था उसके लिए एम्बुलेंस बुलाई जाती है, मगर कहा जाता है कि एम्बुलेंस की जो स्पीड थी वो काफी धीमे थी। हो सकता था कि वो लोग बहुत ही जल्दी उसे अस्पताल पहुंचा सकते थे और सचिन राठी की मौत केवल लापरवाही की वजह से हुई, क्योंकि जांघ में गोली लगने से किसी की मौत नहीं हो सकती। यहाँ पर सुविधा थी वो उनको तरीके से नहीं दी गई। पहले उन्हें सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ की स्थिति तो आप और मैं अच्छी खासी तरीके से जानते हैं। उनके पास कोई सुविधा ना होने के बाद, कुछ घंटों तक इंतजार करने के बाद वो लोग उसे कानपुर लेकर जाते हैं और कानपुर पहुंचने के कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि उसे सही वक्त पर सही उपचार नहीं मिला होता। एक ऐसा बदमाश जिसने कई जानें ली, जो कई सालों से पुलिस के नाक में दम कर रहा था, उसने एक सचिन राठी, एक पुलिस कांस्टेबल की जान ले ली अपने आप को बचाने के लिए। आज सचिन राठी हमारे बीच नहीं है, मगर यहाँ पर गलती केवल मुन्ना की नहीं है, यहाँ पर हमारे प्रशासन की भी है कि सही वक्त पर एक पुलिस इंस्पेक्टर जिसको सही वक्त पर इलाज मिलना चाहिए था, वो उसे नहीं मिला और उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। और इसी का सवाल उसकी मंगेतर लगातार उठा रही थी कि एक हिस्ट्री शीटर की वजह से, जिसको तो कब का जेल में होना चाहिए था, जो कि आजाद घूम रहा था, और एक पुलिस कांस्टेबल जो कि अपनी ईमानदारी से अपना काम कर रहा था, उन दोनों में से मौत आखिर कांस्टेबल की क्यों हुई, उस शीटर की क्यों नहीं हुई।